अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। ईद माशाल्लाह करीब आती जा रही है, आखिरी अशरे में हम लोग हैं और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं हम ईद की खुशियों की तरफ। और ईद बच्चों के लिए तो खैर एक बड़ी खुशी का दिन होता है, नए कपड़े, नई शूज़, चप्पलें और बेटियों की, छोटी बेटियों की चूड़ियाँ और मेहंदी और लातादाद, और सबसे बड़ी चीज़ ईदी कड़क कड़क नोट। ये बचपन से शौक़ था और है हर बच्चे का कि बस ईद आ रही है, ईदी जमा करनी है। और यकीन माने पूरे साल में इतने पैसे वो जमा नहीं करते जितने एक दिन में उनको मिल जाते हैं। और हर बच्चे के पास एक अच्छी बड़ी रकम होती है। ये बड़ा खुशी का दिन होता है बच्चों के लिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये इरशाद है कि जितने खुश तुम्हारे बच्चे या तुम अपने बच्चों को या दूसरे बच्चों को रख सकोगे, इसका मतलब है कि मेरी रज़ा तुम्हारे साथ है। क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, फरिश्ते होते हैं, और यही हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चों को खुश रखें। लेकिन साथ साथ बड़ों के लिए भी बहुत कीमती दिन है ईद के दिन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनाम बांटने का दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है ईद वाले दिन। जिन जिन की कबूलियत हुई इबादतें, दुआएं, जिनके रोज़े, नमाज़ें, तरावियाँ कबूल हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इनाम बांटता है। बज़ाहिर वो इनाम हमें नज़र नहीं आता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें क्या अता किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं आगे तो हमें पता चलता है हमें अच्छी नौकरी, कहीं से इनामी बॉन्ड, कहीं से बोनस, कहीं से कुछ और, कहीं से अचानक की खुशखबरी, कहीं किसी अचानक बेटी का रिश्ता आ जाना, और कहीं लातादाद ऐसी खुशियाँ अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत देता है, हमारी सेहतों में बरकत देता है। ये हमारे इनामात हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता करता है। अल्लाह ताला से ईद वाले दिन ख़ास तौर पे कुछ लोग ईद के दिन को छुट्टी का दिन कहते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ईद का दिन को छुट्टी का दिन ना कहें, बल्कि ये ज़रूर कहें कि ईद का दिन इनाम का दिन है। अल्लाह ताला दिल खोल के इनाम बांटता है। पूरे साल की रोज़ी, पूरे साल की सेहत, पूरे साल की खुशखबरियाँ, ये अल्लाह ताला ईद वाले दिन अता करता है। तो खुदारा ईद वाले दिन को छुट्टी का दिन ना भूलें और उस दिन को सो के ज़ाया मत करें, बल्कि अल्लाह ताला से अपने इनाम का, अपने हक़ का मुतालबा करें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मांगने पे मिलती हैं। जब तक बच्चा रोए ना तो माँ भी दूध उसको नहीं देती। ये एक बहुत पुरानी कहावत है। तो खुदारा अल्लाह से मांगे और उसके नाम के हिसाब से मांगे, अपने नाम के हिसाब से ना मांगे। चले जनाब, दो सफ़र हैं मज़ेदार से और ईद के हवाले से। आज का जो एपिसोड है, क्योंकि ये हमारा तरीक़ाकार है कि रमज़ान से 15-20 दिन पहले हम रमज़ान की कुकिंग शुरू कर देते हैं कि माह रमज़ान आने वाला है और ये चीज़ बेहतर होगी, ये होगी। यही हमारा है तरीक़ाकार कि ईद से अब चंद दिन पहले हम ईद के लिए कुछ ख़ास चीज़ें आपको शेयर करें, ताकि ईद वाले दिन आपके जो मेहमान होंगे उनको आप बहुत अच्छी इज़्ज़त के साथ चीज़ें सर्व करें। और खुशियों का दिन है जनाब, खुशियाँ मनाएं। अच्छा जनाब, यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम ले लेते हैं जनाब एक अदद बड़ा मिक्सिंग बोल। यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट, एक बिरयानी है जिसका बड़ा कीमती दाम है और बड़ा एक सरप्राइज नाम भी है, और जो ख़ास तौर पे यंगस्टर हैं उनके जहन में नहीं आया। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी थी मेरे पास, और ईद के हवाले से समथिंग स्पेशल है, कच्चे गोश्त की बिरयानी। अब कच्चे गोश्त की बिरयानी का जब नाम आता है तो जहन कबूल नहीं करता उसको कि कैसे पॉसिबल है कि कच्चे गोश्त की बिरयानी बन जाए।
क्या गोश्त को पकाते नहीं हैं? तो जी हाँ, गोश्त को पकाया नहीं जाता। अब ये सवाल है कि जब गोश्त को पकाया नहीं जाता तो फिर वो बिरयानी बनती कैसे है? आइए चलते हैं कच्चे गोश्त की बिरयानी। अच्छा, यहाँ ऑप्शन दे दूँ आप कि यहाँ आपको मैंने ऑप्शन दे रहा हूँ कि यहाँ हम चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसमें मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें बीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कच्चे गोश्त की बिरयानी सिर्फ चिकन में ही बनेगी, ऐसा नहीं है। आप बीफ में बना लें, मटन में बना लें, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर मटन और बीफ में आप बना रहे हैं तो उसके गोश्त को नमक और कच्चा पपीता जो पीला वाला है, जो थोड़ा सख्त होगा, अगर आप काट के खाने की कोशिश करें तो आप खा नहीं सकते, थोड़ा सख्त होगा, वो होगा पीले कलर का। तो उसको अच्छी तरीके से धो के साफ़ करके, अगर बहुत हरे रंग का छिलका है ऊपर जगह जगह तो उसको छील लें, लेकिन अगर सख्त है और पूरा छिलका पीला हो चुका है ऊपर से तो फिर तो ओके, छिलके के साथ पीस लें। लेकिन हरे कलर का छिलका है तो फिर उसको उतार लीजिएगा, छील लीजिएगा और बीज हटा के फिर उसको आपने पीस लेना है। वो पपीता बीफ या मटन में 1 घंटा पहले लगा के रख दें और 1 घंटे बाद अब आपने ये स्टेप फॉलो करने जो अब मैं करने जा रहा हूँ। और अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो चिकन तो आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, आप बोनलेस चिकन डायरेक्ट पका सकते हैं, आप हड्डी वाला चिकन डायरेक्ट पका सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। इसमें आपको 1 घंटा पहले पपीता लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, कच्चे गोश्त की बिरयानी में बीफ और मटन, इन 2 चीज़ों में आपने पीला वाला पपीता पेस्ट पीस के वो लगाना है। उसका जो मकदार होगी 1 केजी के अंदर लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर लगा के 1 घंटे के लिए रख दें और 1 घंटे बाद उसको धोना नहीं है। 1 घंटे बाद अब यहाँ से उसको आप जोड़ लें कि अगला स्टेप हमने क्या कर रहा है। अच्छा जनाब, यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे चिकन को हमने छोटी बोटियों में, जैसे हांडी की बोटी और बहुत सारे खानों की बोटी जैसे काटते हैं वो काट लेंगे। और ये आ जाएगी मिक्सिंग बाउल में, ठीक है। यहाँ पे खड़ा गरम मसाला, बे लीफ 4 से 5 अदद छोटी इलायची, बड़ी इलायची 2 अदद, बादियान के फूल 2 अदद, दालचीनी 1 से 1.5 इंच का बड़ा टुकड़ा ले लें, उसको तोड़ लीजिएगा। लौंग लेनी है 12-15 दाने और आधी चाय की चमची साबुत जीरा, आधी चाय की चमची साबुत काली मिर्च। ये खड़ा गरम मसाला यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद जनाब यहाँ पे मैं शामिल करूँगा इसमें दही, 1 पाव दही, बहुत अच्छी क्वालिटी का। अच्छी क्वालिटी से मुराद मेरी, ज़रा सा दही को चेक कर लेना है हमने, या उस दुकान से लें जहाँ आपको यकीन हो कि यहाँ दूध दही फ्रेश मिलता है। देखो, दही जितना बासी या पुराना होगा वो खट्टा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हमने 1 पाव दही शामिल कर देना है। अच्छा, दही के बाद इसमें हम शामिल करेंगे नमक जायके के हिसाब से। अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून के बराबर। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तो ब्रेक से वापसी पे देखेंगे कि अगला इसके स्टेप्स क्या है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। नए देखने वालों को दोबारा बता दूं, कच्चे गोश्त की बिरयानी हम बनाने जा रहे हैं। चिकन हमने छोटे क्यूब में काट के शामिल किया, तकरीबन 400 ग्राम के बराबर, और उसमें हमने खड़ा गरम मसाला शामिल किया। खड़े गरम मसाले में छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, बादियान का फूल, ज़ीरा,
लौंग और काली मिर्च, ये हमने शामिल किया। और इसके बाद हमने इसमें 1 पाव दही शामिल किया, सही खट्टा दही ना हो। और उसके बाद हमने इसमें नमक और अदरक लहसुन 1.5 टेबल स्पून ये इसमें शामिल किया है। ये शामिल करने के बाद अब इसमें आधी चाय की चमची के बराबर धनिया पाउडर, आधी चाय की चमची जीरा पाउडर, आधी चाय की चमची हल्दी पाउडर और 1 चाय की चमची भर के पिसी लाल मिर्च, ये हमने इसमें शामिल करना है। और उसके बाद इन तमाम अज्जा को नमक के साथ, मसाले और दही के साथ हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। अब इसको हमने रख देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि ज़रा मसाला अच्छी तरीके से ये जब्स कर ले अपने अंदर। यहाँ पे आपकी चॉइस है जनाब, आप घी में इसको बना लें। मैं इसके अंदर मिना कुकिंग ऑयल में इसको बना रहा हूँ। तो यहाँ 1/4 कप के बराबर ऑयल और 2 अदद प्याज दरमियाने साइज की, इसको काट के शामिल करेंगे। थोड़ा सा नरम करेंगे प्याज को। प्याज को जलाना नहीं है, याद रखिएगा। ब्राउन नहीं करना, ब्लैक नहीं करना, रेड नहीं करना, जितने तमाम कलर हैं प्याज के वो नहीं लाना। ओनली प्याज का कच्चापन दूर करके प्याज को हमने नरम करना है। चले जनाब, यहाँ पे अब मौजूद है हरा मसाला, जिसके अंदर टमाटर हैं रेड कलर के 3 अदद। इसके रिंग काट लें आप। टमाटर ज़रा सख्त वाले और रेड कलर के लेने हैं आपने। ये टमाटर हमारे पास रेडी हैं। प्याज को ज़रा सा चेक कर लें। अब चिकन, मटन, बीफ, तीनों में से जो ऑप्शन है आपके पास वो यहाँ रखा है। बीफ का और मटन का मैं बता चुका हूँ। 1 घंटा पहले पीले वाला पपीते का पेस्ट लगा के रखना है और 1 घंटे बाद बाकी का ये पैटर्न जो मसाला मैंने लगाया ऐसे लगा के एज इट इज़ ऐसे छोड़ देंगे इसको। यहाँ पे मोटी हरी मिर्च, आपकी मर्ज़ी है आप इसको छोटा काट लें, आपकी मर्ज़ी है आप इसके 1 के 4 कर लें, 1 के 2 कर लें। बाज़ जगह साबुत मिर्च का भी इस्तेमाल होता है, छोटी वाली का। आपको अगर ज़रा तेज़ चटपटी करनी है बिरयानी, तो फिर छोटी वाली जो हरी मिर्च है उसको थोड़ा सा पीस के वो इसमें शामिल कर दें।
प्याज जनाब बिल्कुल रेडी है। मैं अब चूल्हे को 0 फ्लेम पे ले जाता हूँ कि मज़ीद प्याज ज़्यादा ना जले। यहाँ पे गरम पानी मेरा बिल्कुल रेडी है। हाफ kg राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जायके के हिसाब से नमक। जहन में रखिए कि जितना पानी है उसके हिसाब से नमक ज़रा यहाँ खुलता हुआ होना चाहिए ताकि जायका नमक का राइस पे बहुत अच्छी। अब इसको एक दफ़ा चला के अब आपने इसको छोड़ देना है, ये अपनी मर्ज़ी से पकेगा। याद रखिएगा बिरयानी के लिए राइस हमेशा बड़े बर्तन में और एक्स्ट्रा ज़्यादा पानी के साथ पकाएं, उसको कम पानी के साथ ना पकाएं। कम पानी में राइस ख़राब हो जाता है। अच्छा जनाब, टमाटर हो गए, हरी मिर्च हो गई, यहाँ धनिया पुदीना क्वार्टर गड्डी के बराबर, इसको मैं रेडी कर लेता हूँ। दोनों हम वज़न। पुदीने की डंडी ज़रूर हटा लीजिएगा क्योंकि वो गलती नहीं है। और यहाँ ये रेडी। अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार है, इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया प्याज का कि मैं मज़ीद इसको नहीं पकाना चाह रहा कि इसका कलर मैं आपको दिखा दूँ। ब्रेक पे जाने से पहले ये आप देख सकते हैं, पैन से उठा के मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये प्याज इतनी नरम होनी चाहिए। ठीक है, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब हम बिल्कुल रेडी हैं, हमें सिर्फ राइस का इंतज़ार है। बिरयानी को अब हमने मतलब इसको कंपाइल करना है, इसको फीड करना है बिरयानी वाली लुक में। हमारी वेजिटेबल रेडी है, हमारा प्याज चिकन जो मीट था वो रेडी है। राइस का इंतज़ार है कि राइस अपने उस पर आ जाए। राइस उबालते वक्त बिरयानी के राइस के लिए खुदारा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कभी भी चूल्हे को तेज़ बंद करें जल्दी के चक्कर में। आप अपने हाथ से राइस का बिगाड़ बना लेंगी, ख़राब कर लेंगे और फिर आप ब्लेम देंगे कि बिरयानी सही नहीं बनी, राइस अच्छा नहीं था, बताने वाले ने सही नहीं बताया, मसाले वाले ने सही, इस किस्म की बातें आप लोग शुरू कर देंगी। तो यहाँ अगर आपने तेज़ चूल्हा किया, राइस दुनिया का कोई शेफ़ इस राइस को सीधा नहीं कर सकता। ठीक है, राइस को अपनी मर्ज़ी से पकने दें। बस थोड़ी देर के बाद ज़रा सा इसको आपने मिक्स कर लेना है और इसकी कनी देखनी है राइस की। जैसी राइस की कनी 3 कनी आ जाए तो चूल्हे को आपने फौरन बंद करना है। यहाँ पे स्टैनर को रेडी करके रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जनाब, पानी इसका निकल जाए। यहाँ पे नरम प्याज में जो आपके सामने हमने नरम करके रखी है, इस प्याज में ये कच्चा गोश्त बमे मसाला हमने शामिल कर देना है। इसको फैला के ये टमाटर इसके ऊपर, हरी मिर्च, हरा धनिया ये इसके ऊपर। गोश्त कच्चा है जनाब, ठीक है। और थोड़ा सा आलू बुखारा
10, 12, 8 दाने, 15 दाने, जितनी आपको खटास की ज़रूरत हो, ये शामिल करेंगे। और ये राइस गरम गरम यहाँ पे जायफल जवित्री दोनों हम वजन, आधी चाय की चमची यह फैलाएंगे। यहाँ पे केवड़ा वाटर और यहाँ पे मीठा पीला रंग 1 या 2 जगह इस तरीके से शामिल कर देंगे। और यहाँ ले लेंगे ऑयल या घी, 1/4 कप के बराबर ये शामिल करेंगे और इसको हमने दे देना है दम। और वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, एक छोटे से ब्रेक का। इस वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं हम। और यहाँ पे हमने दूसरे सफ़र की शुरुआत कर ली। अच्छा, यहाँ पे बिरयानी हमारे कच्चे गोश्त की बिरयानी आपके सामने, हमने चिकन शामिल करी, चूल्हा बंद था, हमने गोश्त को पकाया नहीं। ये है इस बिरयानी की ख़ास मैजिक ट्रिक। और अब हमने इसको दम की तरफ ले गए और मेरी दुआ है कि आपके सामने दम कंप्लीट हो जाए तो मैं निकाल के इसको दिखा दूँगा। क्योंकि रमज़ान में एक्चुअली हमारे शो की टाइमिंग ऐसी है कि हमारे हाथ में टाइम रुकता ही नहीं है, स्लिप होता जाता है। मेरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला इसको हम दिखाएं, लेकिन अगर बसूरत मजबूरी ऐसा कुछ हुआ तो फिर हम इसकी तस्वीर ज़रूर आपको फेसबुक पे दे देंगे। अच्छा जनाब, यहाँ पे मीना कुकिंग ऑयल लगभग 4 टेबल स्पून और 4 से 5 टेबल स्पून दानेदार चीनी इसमें शामिल करनी है और थोड़ा सा पानी लगभग 1/4 कप के बराबर। 1/4 कप के बराबर पानी शामिल करने के बाद हमने इसमें शामिल करना है 100 ग्राम के बराबर आलू बुखारा भूरा वाला। एक आलू बुखारा होता है ब्लैक डार्किश, उसकी मैं बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा ख़ास तौर पे जो भूरे रंग का होता है। और अब इसको खूब अच्छी तरीके से हमने यहाँ पका लेना है। साथ में आधी चाय की चमची साबुत ज़ीरा, 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च, और आधी चाय की चमची धनिया पाउडर, आधी चाय की चमची खटाई पाउडर, जायके के हिसाब से नमक, और मिर्च ले लेंगे 3 अदद, सिर्फ डंडियाँ हटा के साबुत, ताकि इसकी खुशबू और इसका जायका आ जाए इसमें। और अगर किसी को पसंद ना हो तो वो मिर्च को हटा दे। आलू बुखारा जिस वक्त नरम हो जाए थोड़ा सा, तो हमने ये आलू और धनिया पुदीना ये शामिल कर देना है यहाँ।
अच्छा, 3 अदद आलू उबले हुए या आधा किलो वजन। चलें जनाब, नमक चेक कर लीजिएगा आप इसका, आपको लगे कि नमक कम है तो इसमें इजाफा कर सकते हैं। बिरयानी हमारी रवा दवा है जनाब, खुशबू इसकी आना शुरू हो चुकी है। टाइम मेरे हाथ से स्लिप हो रहा है। और यहाँ जो पानी हमने शामिल किया है एडिशनल क्वार्टर कप के बराबर, उस पानी को हमने थोड़ा सा ड्राई करना है, गायब करना है, ताकि एक मज़ेदार सा जायका इसमें और इसकी एक टेक्सचर तैयार हो जाए गाढ़ा सा। और ये मज़ेदार चटनी आलू बिल्कुल तैयार हैं। आप सादे राइस के साथ इसको सर्व करें, दाल चावल जो घर में बनते हैं उसके साथ सर्व करें, या सादी किसी सब्ज़ी के साथ सर्व करें। आप देखेंगे कि उस खाने में जायका खुद ब खुद बढ़ गया। चलें जनाब, इसके लिए हम प्लेट ले लेते हैं। और थोड़ा सा चाट मसाला ऑन टॉप। अगर कभी जी चाहे आपका चाट खाने का तो उसके लिए भी बड़ी प्यारी चीज़ है। अब जनाब मैं बिरयानी की तरफ आऊँ। बिरयानी हमारी माशाल्लाह आ चुकी है बड़ी। तमाम चीज़ों को मैं यहाँ से हटा लूँ ताकि ज़रा जगह क्लियर हो जाए। ये जो है भाप, ये आपको बताएगी कि बिरयानी कितनी तैयार है। 8 से 10 मिनट की नॉर्मल टाइमिंग है बिरयानी को दम देने की, लेकिन जहन में रखिएगा कि ये आम बिरयानी से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि ये कच्चे गोश्त की बिरयानी है। हो सकता है 2, 3, 4 मिनट एक्स्ट्रा इसको हम दें, लेकिन चूल्हे की लो को बहुत अच्छी तरीके से आपने केयर करना है। अगर ज़रा सा भी तेज़ आंच रही तो ये जल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है जनाब, क्योंकि भाप और अब आप इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आपके कच्चे गोश्त की बिरयानी, मसाले से भरपूर, चटपटे जायकेदार। ये लीजिए जनाब। मैं आपको एक ख़ास चीज़ दिखा दूं। आपके सामने मैंने कच्चा गोश्त आपके सामने काटा था और ये परफेक्टली तैयार हो चुका है। ये अगर मेरा गरम है, ये देखें रेशा रेशा हो गया। ठीक है जी, परफेक्ट तैयार हो गई है।
और ये आ गया है जनाब, ये आ गई कच्चे बिरयानी, और यहाँ आ गया पेप्सी बनाए खाने के सीन को आला। वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआ करते रहें उस खालिक मालिक से, उस परवरदिगार से, क्या परवरदिगार इस ईद पे जो कुछ भी इनाम तू बांटे, हम जैसे गुनाहगारों का नाम भी उसमें रख लेना। ऐ रब, हम तो तुझसे उम्मीद लगा के तेरी बारगाह में खड़े हैं कि हमारे ऐसे अमाल और ऐसी नेकियां और ऐसी इबादतें हम नहीं कर सके ऐ परवरदिगार, लेकिन ऐ परवरदिगार हम तेरे रहमत, तेरी बरकत और तेरे इनाम के भिखारी हैं, फ़कीर हैं। अपने दर से हमें मायूस नहीं करना। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और माफ़ सिर्फ तू कर सकता है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।